पाकिस्तान में पेका एक्ट 2025 मुतनाज़ा कानून बन चुका है। इस कानून को मुल्क के हर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, इदारे और माहिरीन मुस्तरद कर रहे हैं। कराची में पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें इस कानून के खात्मे का मुतालबा किया गया है। पेका कानून में ऐसा क्या है जो इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन के मुतरादिफ समझा जा रहा है? देखें, ये जो पीका का कानून है, ये बेसिकली ये करता ये है कि जो भी किसी सोशल मीडिया पे कोई बात करे या कहीं और बात करे जो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो जाए, जिसमें हुकूमती किसी इदारे पे, हुकूमती किसी अहलकार पे, किसी एमएनए पे, एमपीए पे, प्राइम मिनिस्टर पे, आर्मी चीफ पे या चीफ जस्टिस पे, किसी जज पे तनकीद करे, तो एफआईए को इख्तियार दे दिया गया है कि वो उसको गिरफ्तार कर सकता है, उसको उसके खिलाफ फौजदारी के मुकदमे बना सकता है। जिसकी बाद हमने ये देखा है कि सहाफ़ी भी, सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट भी और आम शहरी जिन्होंने व्हाट्सएप पे किसी को कोई किसी पे तनकीद की है, तो उसकी आज़ादी इजहार सल्ब करने का तरीका ये है कि एफआईआर काटो और उसके खिलाफ उसको जेल में फेंक दो। तो इसलिए हम पाकिस्तान की ये जो आज तकरीब है, ये पाकिस्तान में जो शहरियों की आज़ादी इजहार है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तकरीब है। वुकला का मौक़िफ़ है कि पेका एक्ट इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन है। पाकिस्तान में फेक न्यूज़ के हवाले से पहले ही कानून मौजूद हैं, इसलिए पेका एक्ट 2025 की ज़रूरत ही नहीं है। ये कानून सिर्फ लोगों को कैद करने का मंसूबा है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बुनियाद डाल दी गई। आज हम पीका एक्ट कहाँ लेके जाएं? किस कोर्ट में चैलेंज करें? अगर हम चैलेंज भी करते, जो हो चुका है चैलेंज, आपको उम्मीद है इंसाफ की? कोई उम्मीद नजर नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। ये इस तरह करना इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया की सरासर खिलाफ वर्जी है। आप कौन होते हैं कि ए बी सी पे जो आपकी मर्जी की रिपोर्टिंग करे उसको कहें अच्छा है, डी ई एफ जो आपके खिलाफ बात करे उसको कहें कि इसको फारिग कर दो? ये आपकी कमेटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर है। आपका आईन ये हक देता है। इस आईनी प्रोविजन की वायलेशन करके आप एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी को कहाँ इख्तियार है कि वो लोगों को डिटरमिन करे कि कौन गैर आईनी बात कर रहा है, कौन आईनी बात कर रहा है? तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें इसलिए लाई गई हैं ताकि आपकी आवाज़ों को दबाया जा सके। मेरे बिल्कुल मुताबादिल फार्मूला है। आप क्या कवानीन मौजूद हैं रेगुलेट करने के, उन कवानीन के तहत आप चलें। अगर कोई ऐसी न्यूज़ जो फेक साबित होती है, झूठी साबित होती है, कानून मौजूद है, आप उसके तहत हम करते हैं डेफेमेशन के केसेस लोगों के खिलाफ, उसके जवाब में वो माजरत करते हैं। डर सिर्फ उन्हें ये है कि वो चाहते हैं कि अवाम को कैद किया जाए। उसकी ख्वाहिश ये है कि मईशत पे भी और काश्तकारी पे भी, ज़रात पे भी, तमाम चीज़ों पे उनका कब्जा हो। अगर कोई उनको तनकीद का निशाना बनाए तो वो पीका के कवानीन के तहत उनकी ज़ुबानें खींच लें। तो ये बेसिकली पूरे पाकिस्तान को और उसकी आवाम को कैद करने का मंसूबा है। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये जितनी गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब की, मरकज़ की, सिंध बलूचिस्तान की, ये दर हकीकत ये पपेट्स हैं। ये अपना कोई फैसला नहीं कर सकते। लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, जर्नलिस्ट को खामोश कराना चाहते हैं और हक की आवाज़ बंद कराना। इसलिए ये हुकूमतें तो कोई हैसियत ही नहीं रखती। कन्वेंशन में शरीक वुकला का कहना है कि पेका एक्ट का खात्मा और इंडस डेल्टा की बहाली उनकी पुरअमन तहरीक में ही मुमकिन है। इनको अवाम से डर है, इनको आप सहाफ़ियों से डर है, तो आप लोग इनको एक्सपोज कर देते थे, अवाम एक्सपोज कर देता। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट किस पे किया है? या सहाफ़ियों पे किया है या पॉलिटिकल वर्कर? और पॉलिटिकल वर्कर कौन से? जो इनके अपोनेंट है, विक्टिमाइजेशन का शिकार करते हैं लोगों को। और सहाफ़ी जो इनका बयानिया नहीं चलाता, जो हकीकत चलाता है, उनके खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज की है। एंटी वन यूनिट मूवमेंट चली थी, वो भी पॉलिटिकल जिदोजहद से पूरा पाकिस्तान जो एक था उसमें अलग अलग सूबों को दर्जा दिया गया था। तो हम पुरुम्मीद हैं, इमाड़ी तहरीक चली थी, एंटी कालाबाग डैम तहरीक चली थी, तो हम बिल्कुल पुरुम्मीद हैं कि अवामी जिदोजहद से ये मंसूबे दोनों रद्द होंगे। इंडस रिवर के मालिक हम हैं, तो हमारी इजाज़त के बगैर हुकूमत जो कस्टोडियन है हमारे राइट्स के, वो मालिक नहीं है, मालिक सिंध का अवाम है, उनके मर्जी के बगैर वो नहीं बना सकते। वुकला कन्वेंशन में तय हुआ कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो वो मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे।